तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है जहां मास्टर युवा देखते हैं कि हाउचिन की स्पिरिचुअल पावर बढ़कर 1014 हो चुकी है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसलिए वो हाउचिन से उसके इनेट स्पिरिचुअल पॉइंट्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि हाउचिन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था। ये देखकर मास्टर युवा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अचानक से इस तरह से खामोश क्यों हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं कि वो याद कर रहा था उसके फादर ने उसे मना किया था कि कभी भी वो अपने राज किसी को ना बताए। वो ये बात किसी को नहीं बता सकता कि वो एक सन ऑफ लाइट है, नहीं तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट हो जाएगी। जबकि मास्टर युवा भी उसे इतनी देर तक खामोश देकर कहते हैं चलो रहने दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जानना चाहता कि तुम्हारी इनेट स्पिरिचुअल पावर क्या है। और वो ये कहकर वहां से जाने ही लगे थे कि तभी हाउचिन उन्हें पीछे से आवाज देकर वहीं पर रोक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन ने अपने आसपास लाइट स्पिरिट शील्ड बना ली थी ताकि इन दोनों की बातें कोई भी सुन ना पाए। ये देखकर मास्टर युवा और भी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो हैरानी के साथ उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये शील्ड क्यों क्रिएट कर रहे हो। ये सुनकर हाउचिन कहता है कि मेरे राज हमेशा दूसरों के लिए राज रहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल मेरे फादर की तरह हो, इसलिए आज मैं यहाँ पर आपको अपना सीक्रेट बता दूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर युवा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो खुद से इमोशनल होकर कहते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा डेसिबल मिला है जो कि मेरे बेटे से भी मेरे लिए बढ़कर है। वो खुद से ये कहते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि हाउचिन उनको बताता है कि मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर 97 पॉइंट्स की है। ये सुनकर मास्टर युवा का पहले तो उस पर ध्यान नहीं जाता, इसलिए वो कहता है 97 पॉइंट, अच्छा। लेकिन तभी अचानक वो पीछे मुड़कर शॉक होते हुए कहते हैं क्या तुमने कहा 97 पॉइंट्स। ये कहते साथ ही उन्होंने अपने ऊपर उस लाइट स्पिरिट शील्ड को डबल कर लिया था ताकि कोई भी हमारी बातें सुन ना पाए। जिसके बाद मास्टर युवा उससे कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा नहीं थी। ये सुनने के बाद हाउचिन थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने एक होली स्पिरिचुअल फर्नेस को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी कम हो गई। ये सुनने के बाद तो मास्टर युवा को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो अभी कुछ ही देर में उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए कहते हैं कि जरूर हाउचिन मजाक कर रहा होगा, क्योंकि 1000 स्पिरिचुअल पावर्स के साथ साथ उसके पास एक होली फर्नेस भी है और 97 पॉइंट्स की इनेट स्पिरिचुअल पावर भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसकी वजह से वो खुद को शांत कराने के लिए पानी पीना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ हाउचिन उन्हें अपने 97 पॉइंट और होली फर्नेस दिखा देता है। ये देखते साथ ही उनके गले में पानी फंस गया था और वो काफी जरा अजीब फील कर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। पर फिर वो खुद को संभालते हुए अपनी स्पिरिट ब्रेसलेट को निकालकर हाउचिन को पकड़ा देते हैं, जिसके साथ ही साथ वो हाउचिन को कहते हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इसके अंदर एक स्पिरिट लाइट शील्ड है जिसे दिन में तुम 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना वो सिर्फ 1 ही मिनट तक काम कर सकती है, इसलिए इसे तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारे पास और कोई रास्ता मौजूद ना हो। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर युवा वहां से जाने लगे थे, जिस पर पीछे से हाउचिन आवाज लगाकर उनसे कहता है कि मैं इतना कीमती गिफ्ट आपसे नहीं ले सकता। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर युवा पीछे मुड़कर उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे की तरह हो, इसलिए ये गिफ्ट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने तुम्हें दे दिया, बल्कि जल्द ही वैसे भी डीमन हंटिंग ग्रुप कंपटीशन होने वाला है जिसमें इसकी जरूरत तुम्हें काफी ज्यादा पड़ेगी। और ये कहते साथ ही मास्टर युवा वहां से बाहर चले जाते हैं। जबकि यहाँ पीछे हाउचिन भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। वो खुद से कहता है कि मास्टर मैं ये कंपटीशन आपके लिए जरूर जीतूंगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर युवा भी बिल्कुल यही सोच रहे थे। वो खुद से कहते हैं कि हाउचिन तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा, क्योंकि तुम इंसानियत की वाहिद उम्मीद हो, तुम ही वो हीरो हो जिनका इंसानों को बेसब्री से इंतजार था, तुम ही उनको डीमन से आजादी दिलवा सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हाउचिन पर आ जाता है, जो कि आने वाले कंपटीशन के लिए एक आर्मर को सेलेक्ट कर रहा था। तभी लीजी भी वहां पर आकर हाउचिन से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर हाउचिन कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने आने वाले कंपटीशन के लिए एक आर्मर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिस पर लीजी उसे कहती है कि बेवकूफ, ये आर्मर किसी काम के नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन आर्मर लेकर आई हूँ। और वो ये कहते हुए हाउचिन के सामने एक स्पिरिचुअल आर्मर को समन कर लेती है, जिसे देखकर हाउचिन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कीमती होगा। जिस पर लीजी उसे कहती है कि नहीं, ये इतना भी ज्यादा कीमती नहीं, बस जल्दी जल्दी करके तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को इसके साथ कंबाइन कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन ने उस स्पिरिचुअल आर्मर को टच कर लिया था और वो स्पिरिचुअल आर्मर बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से हाउचिन की बॉडी पर चढ़ना शुरू कर देता है। लीजी हाउचिन को स्पिरिचुअल आर्मर में देखकर कहती है कि तुम इसमें काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। जिस पर हाउचिन भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ये स्पिरिचुअल आर्मर काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजी हाउचिन को दोबारा से काफी ज्यादा गौर गौर से देख रही थी। जिस पर हाउचिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो। जो सुनकर लीजी जवाब देती है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी अच्छा वेपन नहीं, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाकर कोई अच्छा सा वेपन खरीदना होगा ताकि तुम उस कंपटीशन में जीत सको। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक स्पिरिचुअल वेपन शॉप पर आ गए थे, जहां काफी सारे वेपन चेक करने के बावजूद भी इन्हें कोई वेपन पसंद नहीं आता। और लीजी और शॉप ओनर से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई कमाल की चीज नहीं, ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा बेकार है। ये सुनते ही वो शॉप ओनर बड़ी तेजी के साथ जाकर एक शील्ड निकाल लाता है, जिसके साथ ही वो इन दोनों को बताता है कि ये हमारी शॉप का सबसे बेहतरीन ट्रेजर है। ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर शाइनिंग शील्ड है, क्योंकि एक बार अगर ये टूट जाए तो
से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अगले दिन खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। उसकी ये बात सुनती हम देखते हैं कि लिंजुई अभी उस शील्ड को चेक करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए शील्ड को अपनी तरफ खींच लिया था। और इस तरह से इन दोनों लड़कियों के दरमियान शील्ड को लेकर फाइट शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हाओचेन अपना मुंह खोलकर इन्हीं दोनों को देख रहा था कि आखिर ये दोनों क्या कर रही है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।